हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हब में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर्स के टैली प्राइम के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम आज हम लोग सीखेंगे कैसे टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट किया जाता है, कंपनी को डिलीट किया जाता है एंड कंपनी को अल्टर किया जाता है, मतलब कि कोई भी चीज़ को सुधार कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टैली प्राइम को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैली प्राइम शो कर रहा है, इस पर जैसे डबल क्लिक कीजिएगा ये ओपन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं। जैसे आप टैली प्राइम को ओपन कीजिएगा, आपका स्क्रीन इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लाइसेंस का, जिसमें 4 ऑप्शंस है। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज फॉर लाइसेंस नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो हम लोग एजुकेशन पर्पस पे सीख रहे हैं, तो आज हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाइएगा और इंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो टैली प्राइम इस तरीके का शो करेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ कंपनीज के नेम दिखेंगे, जहाँ पहले से मैंने बहुत सारे कंपनीज बना रखे हैं, वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप बना रखे होंगे तो इसमें से सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा, तो आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। बट हम लोग अभी कंपनी कोई क्रिएट नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, अप एरो को प्रेस कीजिए और क्रिएट वाले ऑप्शन में जाइए और एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर कीजिएगा, आपको कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल जाएगा। देखिए कंपनी क्रिएशन फॉर्म, जिसमें सबसे पहले पूछेगा कंपनी का नाम। जैसे हम नाम रख लेते हैं अंश प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए मेरा ये कंपनी है, एंटर कर दिए। एंटर करते ही मेलिंग नेम भी सेम रहेगा, कंपनी का नेम और मेलिंग नेम सेम रहता है, आप चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद फिर एंटर करेंगे तो आपको मिलेगा एड्रेस। जैसे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, शिवगंज आरा। तो मान लीजिए मेरा कंपनी जो है वो शिवगंज आरा के एड्रेस पे पब्लिश है। उसके बाद एंटर कीजिए। एंटर कीजिए, यहाँ पे पूछेगा स्टेट कि आपका कंपनी किस स्टेट में है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं बिहार। उसके पूछेगा कि आपके स्टेट का पिन कोड क्या है, यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ। एंटर करने के बाद पूछेगा कि आपके कंपनी का टेलीफोन नंबर क्या है, तो कुछ टेलीफोन नंबर अपने से ही डाल देते हैं। उसके बाद पूछेगा कि मोबाइल नंबर क्या है, तो कुछ मोबाइल नंबर भी अपने से फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेगा फैक्स। उसके बाद पूछेगा ईमेल, मैं अपना ईमेल भी डाल लेता हूँ। ईमेल के बाद पूछेगा कि कंपनी का वेबसाइट क्या है, तो यहाँ पे वेबसाइट में लिख देता हूँ अंश लिमिटेड www.com। देन इंटर कीजिएगा तो आपको पूछेगा फाइनेंशियल और बुक्स फॉर बिगिनिंग। ये दोनों में आप कुछ मत कीजिएगा चेंजेस, इंटर इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे करेंसी सिंबल दिया है, तो इंडियन करेंसी सिंबल रुपीज होता ही है, और फॉर्मल नेम दिया हुआ इंडियन रुपीज। एंटर कर दीजिए। एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी एंटर कर दीजिएगा। आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको मिलेगा कंपनी क्रिएशन फॉर्म। यहाँ पे आपको कंपनी के कुछ फीचर्स दिखेंगे। अभी आप इन फीचर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल+A करके इन फीचर्स को सेव कर दीजिएगा। टैली में सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+A। जैसे हम कंट्रोल+A किए तो देखिए ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हमको क्या करना है कि अपने कंपनी का नाम फिर चेंज करना है। अब फिर नाम चेंज करना है तो ये कैसे होगा, तो एक ऑप्शन आता है F3 कंपनी। F3 जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर। इस अल्टर वाले ऑप्शन में चलिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो देखिए कंपनी अल्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। कंपनी अल्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हमको नाम चेंज करना है, तो हम यहाँ से नाम हटाते हैं और लिख देते हैं कुछ और नाम, शिवा प्राइवेट लिमिटेड। देन इंटर करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक मेलिंग नेम भी चेंज हो गया। और उसके बाद इसको सेव करना है, तो हम इंटर करके सेव नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A प्रेस कर देते हैं। देखिए सेव हो गया।
अब सेव होने के बाद आपको कंपनी वाले ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे आप कंपनी का नेम शो हो रहा है। तो उसके लिए टैली में बैक करने के लिए शॉर्टकट की होता है एस्केप। यहाँ पे कट भी ऑप्शन दे रहा है, मगर हम लोग यूज करेंगे एस्केप। ESC की प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए बैक हो गया। इस तरीके से कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर वाले ऑप्शन से कंपनी के नेम में कोई भी डिटेल्स हो, सुधारना हो, उस तरीके से सुधार सकते हैं अल्टर ऑप्शन से। कंपनी को क्रिएट करना और अल्टर करना मतलब कि कोई भी डिटेल्स को सुधार करना, अब तक आप समझ गए होंगे। जब F3 प्रेस कीजिएगा तो अल्टर कंपनी के नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, सिलेक्ट कंपनी। अब मान लीजिए हम एक कंपनी के साथ साथ एक और कंपनी को सिलेक्ट करके उस पर भी अपने डिटेल्स को या एंट्रीज को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन आता है सिलेक्ट कंपनी का। इस पर जस्ट ऐसे जाइए और एंटर कर दीजिए। एंटर जैसे ही कीजिएगा तो लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें जितना भी आपके कंपनी है सारा का नाम शो करेगा। इसमें से एक कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पेरोल वाला, और एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर किए तो देखिए यहाँ पे दोनों कंपनी का नाम शो करने लगा। अब आप जो भी डाटा बनाइएगा तो आपसे पूछेगा किस कंपनी में आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर F3 प्रेस कीजिएगा तो एक ऑप्शन देता है सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो कंपनी हम खोल रखे हैं और हम चाहते हैं एक कंपनी को शट डाउन करना, बंद करना, क्योंकि मेरा उसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया है सर्ट कंपनी का। इस पे जस्ट जाकर एंटर कर दीजिए और यहाँ से जिस कंपनी को बंद करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके फिर से एंटर कर दीजिए। पूछेगा यहाँ से कि आप अपने रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ को सर्ट करना चाहते हो, तो हाँ, तो एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर किए तो देखिए यहाँ पे वो कंपनी बंद हो चुका है। सर्ट कंपनी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक सर्ट कंपनी का ऑप्शन पे चला जाएगा। तो उसके बाद जस्ट ऐसे एंटर कर दीजिएगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगा। चलिए इतना समझ गया कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे अल्टर किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है और कैसे सर्ट किया जाता है। अब मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हो और कोई दूसरा पर्सन आकर कुछ छेड़छाड़ कर दे रहा है, कुछ गलत कर दे रहा है, तो आप उससे परेशान हो। आप चाहते हो कि इसमें कुछ पासवर्ड हम लगा दें। तो कंपनी में अपने आइए, एंटर कर दीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए अल्ट प्लस के। जैसे अल्ट प्लस के प्रेस कीजिएगा तो बहुत सारा ऑप्शंस दिखने को मिलेगा, जिसमें फीचर्स के नीचे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको दिखेगा। कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाकर एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको कर दीजिएगा यस, देन एंटर। और यहाँ पे एक नाम रख लीजिएगा, जैसे हम रख लेते हैं यहाँ पे नाम अंश। उसके बाद एंटर कीजिए। अब यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड हम डाल देते हैं 1234, एंटर। कंफर्म पासवर्ड 1234, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे नन कर देते हैं और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। आप पता कैसे चलेगा कि इसमें पासवर्ड लगा है कि नहीं, तो इसके लिए फिर से कंट्रोल प्लस F3 करके इस कंपनी को सर्ट कर देते हैं। बंद हो गया। अब मेरा ये कंपनी था, एंटर किए, देखिए पासवर्ड पूछने लगा ना, तो पहले यूजर नेम पूछ रहा था, हम यूजर नेम डाले थे अंश और पासवर्ड डाले थे 1234, देन एंटर कर देंगे तो देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिलेगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो समझ लीजिए कंपनी में कैसे कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, ये सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।